आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मालवेयर एनालिसिस का एक फुल कोर्स जिसमें हम पढ़ेंगे कि मालवेयर कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका इम्पैक्ट कैसे बच सकते हैं और कैसे देख सकते हैं कि वो मालवेयर है नहीं है, और उसका आगे डिफेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 1 रहेगा। और तो सबसे पहले मालवेयर होता क्या है। मालवेयर एक टाइप का मालवेयर टाइप का वायरस होता है जो अटैकर रिलीज करता है विक्टिम के कंप्यूटर में। बहुत टाइप्स का होता है मालवेयर, जैसे वायरसेस हो गया, ट्रोजन हो गया, वर्म्स हो गया और स्पाईवेयर हो गया। ठीक है, अब मालवेयर एनालिसिस क्या होता है। मालवेयर एनालिसिस मतलब मालवेयर की स्टडी करना जिसमें हम उसकी फंक्शनैलिटी, कहाँ से ओरिजिन हुआ और उसके इम्पैक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मालवेयर होते कितने टाइप्स का है। मालवेयर जो मैंने बताया, जो अटैकर रिलीज करता है विक्टिम के कंप्यूटर्स में या सिस्टम्स में। तो मालवेयर अलग अलग फॉर्म्स में होता है और हर एक मालवेयर का हर एक फॉर्म अलग एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे ट्रोजन हो गया। ट्रोजन क्या होता है। ट्रोजन एक विक्टिम के पीसी में जाके जब एग्जीक्यूट होता है तो वो सारा डेटा को एक्सफिल्ट्रेट मतलब उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और कहाँ भेजता है, अटैकर के सिस्टम में या अटैकर के सर्वर में। ठीक है, रैट्स क्या होता है। रैट्स होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये क्या होता है, ये भी एक टाइप का मालवेयर ही होता है जो एक विक्टिम के पीसी में या विक्टिम के सिस्टम में जब एग्जीक्यूट होता है तो उसका जो पूरा एक्सेस रहता है वो अटैकर के पास पहुंच सकता है। ये दोनों एंड्रॉयड और विंडोज, मैक, लिनक्स सब में मतलब वाइडली यूज होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। रिमोट एक्सेस ट्रोजन भी दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक होता है बॉटनेट्स, एक होता है रैट्स। ठीक है, रैंसमवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर एक टाइप का वायरस होता है जो क्या होता है, जब एग्जीक्यूट होता है तो सारी फाइल्स को, जैसे मान लो कि मैंने एक मालवेयर एग्जीक्यूट करा तो मेरे सिस्टम की सारी फाइल्स होंगी, उन सबको एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट मतलब कि वो फाइल मैं यूज एक्सेस जब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं उसका कोई टास्क कंप्लीट ना कर दूं या फिर मैं उसको पे ना कर दूं। कैसे, अगर मान लो कि मेरे पीसी में किसी ने वायरस लगाया है, तो मैं जब इस रिसाइकल बिन को मान लो ओपन करूंगा तो वो ऐसे ओपन नहीं होगा। वो क्या बोलेगा, योर फाइल्स हैज बीन एनक्रिप्टेड, प्लीज पे और प्लीज कॉन्टैक्ट, और उसका एक कॉन्टैक्ट एड्रेस रहेगा। अब वो आपसे जो भी चाहे, आपसे पेमेंट मांगे या जो भी करे, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ड्रॉपर्स 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 भी टाइप का मालवेयर होता है। वो क्या क्या होता है कि इसे अगर हमें पता है कि आजकल हर किसी के लैपटॉप या मोबाइल सिस्टम में क्या होता है, एंटीवायरस होता है। अब एंटीवायरस को तो पता है कि ये मालवेयर है, वो कैसे पता होता है वो हम आगे ही क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अगर जब एंटीवायरस को पता है कि ये मालवेयर है तो वो उसको एग्जीक्यूट होने ही नहीं देगा। ठीक है, उसको पता है, वो उसको पहले डिलीट कर देगा मालवेयर को। अब ड्रॉपर क्या होता है। ड्रॉपर एक ड्रॉपर एक टाइप का मालवेयर होता है, लेकिन वो मालवेयर फ्लैग्ड नहीं होता। जैसे हमने एक मालवेयर बनाया, ड्रॉपर बनाया, एक सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ कि अगर एक मालवेयर है, अगर हमें उसको बाईपास करना है एंटीवायरस को, कि एंटीवायरस को पकड़ ना पाए, तो क्या करेंगे, हम एक एप्लीकेशन एक और बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, हम हमारे जो मालवेयर को क्लाउड पे होस्ट कर देंगे या वर्ल्ड वाइड कहीं भी एक वेबसाइट पे होस्ट कर देंगे। ड्रॉपर क्या करेगा, वहां से वो फाइल को डाउनलोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, जिससे पहले हमारे पीसी में क्या होगा, हमारा एंटीवायरस क्या समझेगा, एक नॉर्मल एप्लीकेशन है जो सिर्फ इंटरनेट का यूज कर रहा है। लेकिन वो इंटरनेट का यूज करके क्या करेगा, मालवेयर को डाउनलोड करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा, ना कि डायरेक्टली डाउनलोड करेगा। ठीक है, मालवेयर अगर डायरेक्टली हमारे सिस्टम पे आएगा तो क्या बोलते हैं, जो एंटीवायरस होगा वो उसको फ्लैग कर देगा। लेकिन ड्रॉपर होती हैं, जैसे ऑफस्केशन होता है। ड्रॉपर की बहुत सारी लैंग्वेज होती है, जैसे आप ड्रॉपर बना सकते हो, सी 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 लैंग्वेज बना सकते हो, C++, सी शार्प, पाइथन, पावर शेल, बैच स्क्रिप्टिंग, बहुत सब में बन सकता है। ठीक है, तो जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे मालवेयर एनालिसिस के, वो रहेंगे कि हम उसकी टाइप और फंक्शनैलिटी को समझेंगे। फिर उसके बाद हम उसको इवेड करना सीखेंगे कि मालवेयर अगर हमारे पीसी में आ गया है तो हम उसको रिमूव कैसे करें, और कैसे एक सॉफ्टवेयर को हम पहचान सकते हैं कि वो मालवेयर है या नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, गोल क्या रहेंगे कि हम हमारे मालवेयर को ठीक है, अब हमारा जो मालवेयर होता है वो मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा जा सकता है। अब ठीक है, अब मालवेयर एनालिसिस में एक और टर्म्स आती है, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग भी मालवेयर एनालिसिस का एक पार्ट है, मतलब एक उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मालवेयर एनालिसिस की टेक्निक क्या होती है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर जो मालवेयर एनालिसिस होता है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है। जैसे पहला हो गया बेसिक स्टैटिक एनालिसिस। मतलब स्टैटिक एनालिसिस में क्या होता है, हम मालवेयर को एग्जीक्यूट नहीं करते, मालवेयर इज नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। हम उसको आउटर एनालाइज फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। हम मालवेयर को आउटसाइड से एनालाइज करते हैं, ना कि उसको एग्जीक्यूट करके। हम उसको बिना एग्जीक्यूट करे पता लगाते हैं कि मालवेयर की वो एप्लीकेशन मालवेयर है या नहीं है, ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे हम हो गया हैशिंग हो गया, ठीक है, हैशिंग एंड फजिंग, ठीक है। ये टर्म्स थोड़ी नई लग रही होंगी, लेकिन नई लग रही होंगी, ठीक है। और इन टर्म्स में क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना बता देता हूँ कि स्टैटिक एनालिसिस में हम फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करते, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी बेसिक डायनामिक एनालिसिस। मतलब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, एनालिसिस में हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम उसको मतलब एक हमारे जो वर्चुअल मशीन में रन करेंगे। हमेशा इसको हम याद रखना है कि हम जो भी हम मालवेयर रन करेंगे वो हमेशा वर्चुअल मशीन में करेंगे, चाहे हम उसको स्टैटिक एनालिसिस करें या डायनामिक एनालिसिस करें, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी हम डायनामिक एनालिसिस करेंगे बेसिक वाला, उसमें क्या करेंगे, हम एक बेसिक और जो एडवांस होता है दोनों में ही हम एक क्या करेंगे, एक स्नैपशॉट ले लेंगे हमारे वर्चुअल मशीन का। वो भी सिखाऊंगा कैसे लेते हैं, और वर्चुअल मशीन का सेटअप वो भी सब आगे आगे की वीडियोस में आएगा। आज की इस वाली पहली वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो जब डायनेमिक एनालिसिस करते हैं तो एक और हम हमारे विंडोज के अंदर से, मान लो ये मेरा मेन पीसी है, इस मेन पीसी के अंदर मैं एक और मशीन खोलूंगा जिसमें मैं सारे मालवेयर को टेस्ट करूंगा, रन करूंगा, जिससे जो भी वो इम्पैक्ट पड़ेगा वो मेरी मेन मशीन पे नहीं आएगा, वो मेरी वर्चुअल मशीन पे आएगा, ठीक है। और वर्चुअल मशीन में हमारा इंटरनेट कभी हमें ऑफ रखना है और कभी हमें ऑन रखना है, वो भी हम वही मैं बताऊंगा किस कब और कैसे रखना है और किस एनालिसिस में रखना है। डायनामिक एनालिसिस करेंगे तो हम स्नैपशॉट लेंगे वर्चुअल मशीन का, ठीक है। वर्चुअल मशीन रिक्वायर्ड रहेगी और हम जब रन होगा तो हम देखेंगे कि वो नेटवर्क जो ट्रैफिक है, मतलब अटैकर को वो डेटा कहाँ भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, और मतलब किस मेथड्स का यूज़ करके भेज रहा है, और हम उस एप्लीकेशन को रिवर्स इंजीनियर करेंगे। वो सब डायनामिक एनालिसिस में आएगा, ठीक है। ठीक है, अभी सब बेसिक्स हो गया, ठीक है। इसमें थ्योरी भी देख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल विदाउट व्यूइंग द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसमें भी सेम ही लिखा है कि हम उसको बिना ओपन करे यूज करते हैं, मतलब उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। डायनेमिक टेक्निक एनालिसिस इन्वॉल्व रनिंग द मालवेयर। हम मालवेयर को रन करेंगे और उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे इन ऑर्डर टू रिमूव द इन्फेक्शन, ठीक है। हम उसको रन करेंगे और ठीक है, और ये हमारी वर्चुअल मशीन में रन होता है। तो देखो इसमें लिखा है बिफोर यू कैन रन मालवेयर सेफली यू मस्ट हैव टू सेफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या आ गया, एक हो गया सैंडबॉक्सी। ये सैंडबॉक्स इसका वेब ब्राउजर भी आता है और इसका वो भी आता है एक वर्चुअल मशीन भी, ठीक है। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो मालवेयर का रिस्क होगा ना, हमारे नेटवर्क या हमारे सिस्टम को डैमेज नहीं करेगा। अब आया अब एडवांस स्टैटिक एनालिसिस। वापस हमने स्टैटिक तो पढ़ा, लेकिन इसमें एडवांस क्या हुआ, ये हमारा हुआ बेसिक। अब अगर एडवांस की बात करें तो हम इसमें क्या करेंगे, एपीआई कॉल्स को पढ़ेंगे। अब एपीआई कॉल्स क्या होता है, एपीआई कॉल्स आपको यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे एपीआई कॉल्स को लेके। एपीआई कॉल्स क्या होता है, ये एक रिक्वेस्ट होती है मेड बाय विंडोज, ये होती है ये एपीआई कॉल्स। और क्या करते हैं ये, मतलब किस टाइप की होती है, जैसे मान लो एक एप्लीकेशन मैंने रन करी, मैंने एप्लीकेशन डेवलप करी, चाहे वो C++ में हो गई, C++ में हो गई, या C# में हो गई, या C में हो गई। तो वो क्या करेगा, चाहे वो एक मालवेयर हुआ, मान लो इतना एक बेसिक नॉलेज होता है कि मालवेयर कहीं तो डेटा भेज रहा होगा, और बिना इंटरनेट के डेटा कैसे भेजेगा वो। अब डेटा भेज रहा है तो वो कुछ मेथड यूज करेगा, चाहे वो HTTP यूज करेगा, रिक्वेस्ट यूज करेगा। अब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल्स, मतलब एपीआई कॉल्स कैसी होती है, HTTP हो गई,
अगर हम अब हम क्या करेंगे, जो EXE है उसमें से हम क्या उसके कीवर्ड्स निकालेंगे, स्ट्रिंग्स निकालेंगे। जैसे एक, मान लो मैंने EXE को जब रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो हम उसको स्ट्रिंग्स मिलेंगी। अब हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग्स को एक सॉर्टर में डालेंगे और हम सर्च करेंगे। ऐसे यहाँ फाइंड फाइंड होता है, शायद नोट पैड में होता है फाइंड। हम ये फाइंड करेंगे जैसे एक कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड, जैसे हो गया हमारा HTTP रिक्वेस्ट। अब हम इनकी मदद लेके हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ भेज रहा है, ठीक है। तो ये हमारी होगी एडवांस स्टैटिक एनालिसिस। डायनामिक में, डायनेमिक एनालिसिस इंक्लूड्स एंटर रनिंग मालवेयर एग्जीक्यूटेबल। हम इसमें भी वापस, डायनेमिक मतलब हम इसको रन कर रहे हैं और स्टैटिक मतलब हम उसको बिना एग्जीक्यूट करे कर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी सेम इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे हम नेटवर्क को मॉनिटर करेंगे वायर शार्क की मदद से, कहाँ भेज रहा है। हम एक फेक इंटरनेट डेवलप करेंगे दो कंप्यूटर्स के बीच में जो हमारा ही होगा, जिससे हम एक मालवेयर को स्पूफ कर सकते हैं कि वो मालवेयर रन हो रहा है, लेकिन वो डेटा इंटरनेट पे नहीं जा रहा, वो हमारे पास ही आ रहा है घूम घूम के। अब देखो वापस एक बार टाइप्स ऑफ मालवेयर डिटेल में पढ़ लेते हैं, किस टाइप के होते हैं। बैकडोर, बैकडोर क्या होगा, बैकडोर भी एक टाइप का बैकडोर एक टाइप का मालवेयर होता है जो एग्जीक्यूट होता है। तो मान लो ये मेरे पीसी में किसी ने बैकडोर इंस्टॉल करा, तो मेरे पीसी क्या होगा, मेरे पीसी एक टाइप से भी क्लोज है, लेकिन उस अटैकर के लिए मेरा एक उसका मालवेयर मेरे लैपटॉप में गेट खोलेगा। गेट मतलब डोर, एक मान लो एक रास्ता खोल रहा है उसके एक्सेस के लिए, ठीक है। malicious code installed itself into computer to allow attacker access, मतलब वो एक डोर क्रिएट करेगा जिससे अटैकर मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और ऑथेंटिकेट कोई मतलब और सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है मेरे लोकल सिस्टम में। बॉटनेट क्या होता है, बॉटनेट भी एक टाइप का बैकडोर ही होता है जो अटैकर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर देता है, डंप कर देता है। और बॉटनेट क्या होता है, मतलब एक बॉटनेट टाइप का सर्वर होता है जो मतलब एक काइंड ऑफ वेबसाइट है, IP पे होस्ट होता है। और मान लो अगर मैंने एक, बहुत अभी वो चल रहा है कि अटैक्ड अकाउंट सेल होते हैं। वो कैसे सेल होते हैं कि मान लो आपने आपके पीसी में कोई पासवर्ड सेव करा है, फोन में पासवर्ड सेव करा, अब मैंने आपको एक मालवेयर भेजा, मैंने जैसे भी सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स की मदद से मैंने उसको हाइड करके भेजा है। अब अगर आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या होगा, आपके सारे ID पास है ना वो मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, उन सब ID पास को क्या करूंगा, देख लूंगा और मैं सेल कर दूंगा उन सबको। अब वो अकाउंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बैंकिंग के हो सकते हैं, वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हो सकते हैं, और एंटरटेनमेंट के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। और जो डेटा रिसीव करता है ना, जो डेटा रिसीव करेगा वो बॉटनेट का सर्वर होगा। बॉटनेट क्या होता है, C2 मतलब कंट्रोल एंड कमांड, मतलब वहां से बॉटनेट एक C2 मालवेयर होता है। C2 बैकडोर, अब C2 एक एक्सेसर होता है, वो क्या करता है, कंट्रोल भी करता है और कमांड भी देता है। यानी कि वो उस पर एक टाइप नजर भी रखेगा और उसको कंट्रोल भी करेगा। डाउनलोडर, डाउनलोडर मैंने बताया आपको कि यहाँ पर बताया था मैंने, ड्रॉपर्स, ड्रॉपर डाउनलोडर एक ही होते हैं जो डाउनलोड करता है एडिशनल मालवेयर, ठीक है। डाउनलोडर मतलब एक एक्सटर्नल सर्वर पे मैंने मालवेयर होस्ट कर रखा है, वो वहां से डाउनलोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब हो गया इन्फॉर्मेशन स्टीलिंग, मैंने बताया इन्फॉर्मेशन स्टीलिंग मालवेयर को हम कहते हैं स्टीलर्स ही बोलते हैं, स्टीलर्स ही बोलते हैं। ये बहुत वाइडली यूज होते हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होते हैं आजकल, ठीक है। तो ये करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन स्टीलिंग में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसमें लिखा है, आपने अब करा, मैंने ऐसे आपको बताया कि क्या ये क्या करेगा, विक्टिम के कंप्यूटर में स्निफर्स छोड़ो, पासवर्ड हैशेस, पासवर्ड्स को ग्रैब करेगा। की लॉगर, की लॉगर क्या होता है, इसे मान लो कीज तो पता है आपके, आपकी ABCD कीज हो गई। लॉग्स क्या होता है, जब भी आप कोई चीज को तो डेटा होता है, चाहे वो सक्सेसफुली रन हुआ हो चाहे वो क्रैश हुआ हो, तो उसके लॉग्स मतलब उसके इवेंट का कह सकते हैं डाटा, वो होता है लॉग्स। अब जो की आप प्रेस कर रहे हो, उस की के जब लॉग्स मतलब उस की के जो डाटा होगा, जब मान लो मैंने ए प्रेस करा तो A का लॉग बना एक टेक्स्ट फाइल में, मान लो बन रहा है, जब वो की लॉगर एग्जीक्यूट हुआ है तो क्या करेगा, जो की लॉगर है वो क्या करेगा, उन सबका मानो जो मैं चीज टाइप कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड करते जाएगा और अटैकर को भेज देगा। उससे क्या होगा, मान लो मैं कहीं मेरा पासवर्ड और जीमेल टाइप कर रहा हूँ तो उसको जीमेल पासवर्ड मिल जाएगा मेरा, और वो उसका एक्सप्लॉइट कर सकता है उसको, ठीक है। अब लॉन्चर, अ प्रोग्राम यूज टू लॉन्च अदर मैलिशियस प्रोग्राम, ये टाइप का ड्रॉपर होता है। ड्रॉपर किस टाइप का होता है, जो हमने पढ़ा डाउनलोडर, ड्रॉपर और ये लॉन्चर। लॉन्चर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक मालवेयर बनाया कि वो हर किसी के पीसी में जाएगा, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करेगा जब तक मैं उसको कमांड ना दूं, ठीक है। मान लो मैं
टाइप से आई मतलब आई कैचिंग कर रहा हूँ, उसके बाद देख रहा हूँ कि वो किस टाइप के काम करता है, क्या करता है। जब मुझे पता चला कि वो इस टाइप के काम करता है और मुझे उसमें इंटरेस्ट है कि मैं इसमें डाटा निकाल सकता हूँ, तो मैं जो मेरा मालिशियस प्रोग्राम है उसको एक्टिव करूंगा और मैं बोलूंगा क्या काम करना है। तो वो क्या करेगा, मालिशियस प्रोग्राम, जो एक मालिशियस प्रोग्राम है जिसमें सर्वर, जिसमें ड्रॉपर था, ड्रॉपर का एक एक्सटर्नल क्लाउड था, मैंने उसमें दो तीन रखे कि अगर उसमें बैंकिंग का काम करता है तो मैं ये मालवेयर लॉन्च होगा, अगर वो उसमें आईडी पासवर्ड्स हैं तो मैं ये मालवेयर लॉन्च करूंगा। तो वो लॉन्चर हो गया, मतलब एक मालवेयर, एक प्रोग्राम होगा जो सारे मालवेयर को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। रूट किट एक बहुत नई टर्मिनोलॉजी है। उसमें क्या होता है कि मान लो अगर आपको पता चला कि मेरे पीसी में मालवेयर है या मेरे फ़ोन में मालवेयर है जो मेरा डेटा लीक कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं मेरे फ़ोन को फॉर्मेट मार दूंगा, रीसेट मार दूंगा। रूटकिट क्या होता है, वो क्या करता है, एक मालवेयर होता है सच इज बैकडोर, जिससे क्या होता है जो विक्टिम डिटेक्ट ना कर पाए। अब देखो रूटकिट बहुत टाइप्स की होती है। विंडोज़ की मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी बहुत रूटकिट, कि विंडोज़ की रूटकिट कैसी होती है कि कोई मालवेयर एग्जीक्यूट हुआ, अब बंदे ने रीसेट मार दिया उसका पीसी, तो उसको क्या लगेगा कि मालवेयर चला गया, सारा डेटा चला गया, तो मालवेयर भी चला गया। लेकिन नहीं, वो जो मेरा मालवेयर है मैं रूटकिट की मदद से उसके बूट सेक्टर में उसको इंजेक्ट कर दूंगा, जिससे जब भी वो फ़ोन चालू होगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, अब वो क्या होगा, मालवेयर रन हो जाएगा अपने आप, चाहे वो कितनी बार भी फॉर्मेट कर दे उसको। अब ये क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, वो पहले के टाइम से अब मिलता नहीं था कि पेन ड्राइव्स में लोग ये सॉन्ग स्टोर करवाते थे या कुछ भी बाय करते थे पेन ड्राइव्स में या सीडीज में ये करा जाता था, जिससे क्या होता था, उनकी सीडीज इन्फेक्ट होती थी और जिस जिस सीडी में पीसी में वो सीडी या पेन ड्राइव लगती थी वो इन्फेक्ट हो जाता था। ठीक है। अब स्कैरवेयर, मालवेयर डिजाइन टू फाइट एंड इन्फेक्ट यूजिंग, ठीक है। अब ऐसा मालवेयर जो, जैसे कैसे बताऊं, कि मान लिया कि वो एक कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को स्पूफ करता है, जैसे आपको पता होगा गूगल आपको फाइल टाइप का, आप कुछ बुक कर रहे हो, होटल या फ्लाइट बुक कर रहे हो, तो आप उसके बारे में बहुत सर्च करते हो, तो आपको उसी के बारे में कोई वेबसाइट्स पे ऐड आने लगती हैं। ठीक है। उस टाइप से ही स्केयरवेयर आपको ट्रैप करता है। ये किस टाइप से ट्रैप करता है, ये आपको बताएगा कि एंटीवायरस किस टाइप से है, मतलब एंटीवायरस हमने आपको बेस सेल कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे पेमेंट भी लेगा एंटीवायरस खरीदने का, नकली भी देगा, और आपके सिस्टम में मालवेयर भी इंजेक्ट करेगा। वर्म्स एंड मालवेयर में समझा दिया, इन्फेक्ट कर देता है कंप्यूटर्स को, सेम एज अ मालवेयर जो बाकी सब होते हैं। ठीक है, बॉटनेट से सब। अब ठीक है, ठीक है, बेसिक एनालिसिस पर चलते हैं अब हम, कि हमने देखा कि मालवेयर क्या होता है, किस उसकी वर्किंग क्या होती है मालवेयर की, किस टाइप से हम, मतलब किस टाइप के उसके एनालिसिस होते हैं, बेसिक, स्टैटिक, एडवांस, ठीक है, डायनामिक। अब देखते हैं। ठीक है, वी बिगिन आर एक्सप्लोरेशन मालवेयर एनालिसिस विद स्टैटिक एनालिसिस। मतलब स्टैटिक एनालिसिस एक टाइप का हमारा ब्रेक वो होता है कि स्टैटिक एनालिसिस मतलब कि एक हमारा, जैसे मैंने बताया कि इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है मालवेयर एनालिसिस को सीखने का। ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब बात समझना, एक थोड़ी सी थ्योरी है इसमें, फिर हम आगे की वीडियोस में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। मतलब इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। एंटीवायरस स्कैनिंग, अगर आपके पीसी में मालवेयर है तो आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, मतलब हर कोई मतलब आजकल यूज़ करता ही है। तो एंटीवायरसेस कैसे मतलब पकड़ पाते हैं या डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये मालवेयर है या नहीं है। ठीक है। तो एंटीवायरस को कैसे पता कि मालवेयर है या नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मैंने तुमको बताया यहाँ पर, वो क्या करते हैं, हैशेस यूज़ करते हैं। मैंने तुमको यहाँ बताया था हैशिंग एंड फजिंग। ठीक है। अब जैसे मैं तुमको बताता हूँ कि अगर हैश होते कैसे हैं। अब देखो, ये मेरी आरडीपी है, अब इसमें देखो ये एक मालवेयर है। अब देखो, अब तुमको मालवेयर कैसे, जैसे मान लो ये एक सॉफ्टवेयर है जो मतलब एक्सप्लॉइटेशन, विंडोज एक्सप्लॉइटेशन यूज होता है। अब वो कर रहे हैं इसको, मतलब ये इलीगल सॉफ्टवेयर है, मैं अपलोड नहीं कर रहा, बस सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि लोग पेमेंट भी करते हैं और एक स्कैम सॉफ्टवेयर भी लेते हैं। अब जैसे देखो, मैं मेरे को तो मुझे तो जब थोड़ा बहुत बेसिक्स आते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के इसके हिसाब से, तो मैंने इसको डॉट नेट असेंबली, डॉट नेट का सॉफ्टवेयर था, तो मैंने देखा कि इसमें ये एप्लीकेशन तो है ही, उसमें ये एप्लीकेशन भी है, तो ये एप्लीकेशन मुझे थोड़ी सस्पिशियस लगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन होती है विंडोज रन करता है, मतलब विंडोज के एक बैकएंड में हमेशा रन होती है, विंडोज का एप्लीकेशन है। अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा ब्राउजर पे कोई से भी, मैं लिखूँगा वायरस टोटल,
वायरस पोर्टल क्या होता है, एक टाइप का एंटीवायरस स्कैन होता है, यहाँ आप डालो अपना मालवेयर, आपको इसमें डाउट हो रहा है और ये बता देगा कि मालवेयर है या नहीं है। जैसे अ, मेरे पास मालवेयर रखा होगा, हाँ, तो यहाँ मैंने इस पे अपलोड करा मैंने मालवेयर, ठीक है। अब देखो इसने क्या बताया, मुझे नहीं पता था कि मालवेयर है, मैंने ये अब कि मैंने एक मालवेयर सैंपल से उठाया, मालवेयर सैंपल्स भी इंटरनेट पे मिल जाते हैं, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग और समझ सीखने के लिए किस टाइप उनका स्ट्रक्चर होता है। तो अब सारे को समझते हैं, ये क्या है, एक EXE है, मुझे नहीं पता कि मालवेयर है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है 56 of 76 सिक्योरिटी वेंडर्स, मतलब एंटीवायरस है, इसने फ्लैग कर रहा है कि ये मलिशियस है, मतलब एक मालवेयर है, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें पता चला कि देखो तुमको अवास्ट एंटीवायरस ने बताया कि क्रिप्टर से इसको क्रिप्ट करा गया है और ये मालवेयर किस टाइप का है। DC रैट कोई एक सॉफ्टवेयर है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, RAT लिख रहा है, RAT रिमोट एक्सेस ट्रोजन, कोई एक रैट है, मतलब प्राइवेट रैट होगा, उसने उसका बनाया गया है ये, किस टाइप से है ये, ठीक है, और ये सब बताएं कितने इनको डिटेक्ट नहीं करा। तो एक तरीका है हम यहाँ स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तुमको ये दिख रहा है, ये होता है हैश, जो मैंने तुमको पढ़ाया था अभी, बताया था ना, हैश होता है, हैशिंग एंड फजिंग, ये होगा स्टैटिक। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बेसिक स्टैटिक एनालिसिस का तो मैं डेमो दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, उसको यहाँ अपलोड करा और हमें इसने हैश दे दिया। अगर सर्च करूंगा, ऊपर दिख रहा है तुमको यहाँ हैश, अगर तुमको भी हैश मिला, तुम यहाँ एंटीवायरस क्या करते हैं, तुम्हारे ऐसे इसका सेम EXE को स्कैन करा, उनको दिखा ये, उन्हें हैश निकाला, उन्हें हैश उनके डेटाबेस में सर्च करा और यहाँ दिख गया, अरे यार ये तो मालवेयर है, इसको डिलीट कर दो फाइल को। ये कुछ इस टाइप से होती है एक स्टैटिक एनालिसिस, ये भी स्टैटिक एनालिसिस में आता है, एनालिसिस में आता है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस में आता है कि .NET है तो उसको अपन कैसे डिकम्पाइल करेंगे, उसके रिसोर्सेज को कैसे देखेंगे और किस टाइप से पहचानेंगे कि वो मालवेयर है या नहीं है। अब देखो जो ये एप्लीकेशन थी ना, ये मैंने भी यहाँ से देखो, मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट करी है, इसको सेव करा मैंने बाहर, ये वो एप्लीकेशन जो इसके अंदर है। अगर मैं इसको डालूँ यहाँ तो क्या होगा, यहाँ देखा डाला, अब देखो यहाँ सिर्फ 2 सिक्योरिटी वेंडर्स ने इसको फ्लैग करा है मलिशियस, क्यों, ऐसा क्यों करा। अब देखो देखो अब ये एक नई टेक्निक्स आ गई है, एक नया टॉपिक आ गया, एंटीवायरस इवेजन, मतलब एंटीवायरस को लोग कैसे इवेड करते हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं। तो इसमें क्या देखो, उसमें क्या दिखाया, सिर्फ कैस्पर्स का है और जोन अलार्म, मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब शायद सर्वर बेस्ड वो है एंटीवायरस है, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन कैस्पर्स का लोग PC में यूज़ करते हैं। सिर्फ इसने पकड़ा कि ये मालवेयर है, ये देखो बाकी सब अनडिटेक्टेड, जैसे देखो तुमको दिखाता हूँ, गूगल अनडिटेक्टेड और अवास्ट भी आएगा, उसमें अवास्ट AVG भी आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर अनडिटेक्टेड, जो आपके हमारे सबके विंडोज 10 विंडोज 11 में होता है, अवास्ट AVG अनडिटेक्टेड, ठीक है। तो अब हम कैसे पहचाने कि ये मालवेयर है, ठीक है, तो ये हमारा आएगा, थोड़ा लेट पढ़ेंगे हम ये, लेकिन ज़रूर पढ़ेंगे। तो मैंने तुमको बताया कि कैसे होता है स्टैटिक एनालिसिस, API कॉल्स हम बाद में पढ़ेंगे एडवांस में, ठीक है। अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, व्हेन अ मालवेयर स्टेप टू रन इट, एंटीवायरस प्रोग्राम में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, मतलब पहले ही पकड़ लेता है, क्यों, जिससे क्या होता है, उसके फाइल सिग्नेचर्स को देख लेता है, जैसे देखो इनने भी यहाँ दिया है, वायरस स्टोरी की लिंक दी है इनने भी, आप यहाँ अपलोड करो, आपको मार्क मिल जाएगा कौन किसने करा है, ठीक है। हैशिंग, जैसे तुमको मैंने बताया, हैशिंग अभी जो हम कर रहे थे, हैशिंग क्या होता है, फिंगरप्रिंट। जैसे फिंगरप्रिंट क्या होता है, हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बींग या हर एक लिविंग बींग का फिंगरप्रिंट एक मतलब फिक्स रहता है कि वो चेंज नहीं हो सकता जब तक आप उस ह्यूमन या उस क्रीचर में चेंज ना करो। वैसा ही एक हैशिंग क्या होती है, हैशिंग फिंगरप्रिंट होता है एक मालवेयर का, मतलब एक मालवेयर की एक ID कार्ड होता है मालवेयर का। जैसे देखो अब बहुत टाइप्स के हैशेज होते हैं, जैसे अब देखो ये हमें पता नहीं किस टाइप का हैश था, ये हमें नहीं पता किस टाइप का हैश था। अब हैशेस के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे देखो एक हो गया हमारा MD5 हैश, बहुत कॉमनली यूज होता है मालवेयर एनालिसिस में, और होता है SHA1 और 256 होते हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, अपने WinMD5 अभी इंस्टॉल नहीं करा मैंने कुछ भी, अभी सिर्फ तुमको थ्योरी बता रहा हूँ। इससे देखो इसका हैश ये है, अब मान लो मेरे पास EXE नहीं है लेकिन उसका हैश है, तो मैं उसका हैश से देख सकता हूँ, सिर्फ बिना उस EXE को डाउनलोड करे, अगर मुझे को हैश मिला है मुझे उसका, तो मैं देख सकता हूँ कि वो मालवेयर है या नहीं, सिर्फ इसको इस नंबर को अपलोड करके वहाँ।
अब देखो मैंने तुमको बताया स्ट्रिंग्स। अब तुमने अगर कोई भी थोड़ी कोडिंग्स पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन कोडिंग। मालवेयर भी कोड ही कर रहा होगा किसी ने, ठीक है। ठीक है, स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंट मैनिपुलेट टेक्स्ट डेटा। मतलब वो क्या करता है, देखो स्ट्रिंग्स क्या हो गया, ये स्ट्रिंग्स हो गए, ये स्ट्रिंग्स हो गए, नंबर्स वर्ड्स, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स हो गए। अब क्या होगा, जो हमने पढ़ा एपीआई कॉल्स, एपीआई कॉल्स में एक और मतलब बेसिक में हम कह सकते हैं, मैं भूल गया बताना, कि हम स्ट्रिंग्स को कैच करेंगे कैसे, कि अगर कोई स्ट्रिंग है, अगर कोई मान लीजिए हमें पता है कि कोई, अभी हमने ज़्यादा स्ट्रिंग्स हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बेसिक से बता दूं मैं कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको हम कैसे एनालाइज करेंगे, कि हम एक मतलब डिसअसेंबलर होते हैं बहुत सारे, आईडीए प्रो हो गया, ऑलईडीबीजी हो गया, x64 डीबगर हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो क्या करेंगे हम उनमें इन स्ट्रिंग्स को ढूंढेंगे कि उस टाइप की स्ट्रिंग्स को मलिशियस स्ट्रिंग्स, जिससे आपको पता है, ठीक है। इससे देखो ये स्ट्रिंग्स ढूंढा है इसने ये स्ट्रिंग्स हो गई इनमें, मतलब रखेगा तो बाइनरी में ही ना वो। इससे देखो ये स्ट्रिंग्स हो गई, इसने स्ट्रिंग्स निकाली ये एप्लीकेशन की। अब देखो हमने एक EXE के स्ट्रिंग्स निकाले, मैं इसको बताऊंगा कि स्ट्रिंग्स भी कैसे निकाल से। मान लो इनने एक एग्जांपल दिया स्ट्रिंग्स निकाल के, ठीक है, हमें एग्जांपल दिया इस EXE उनने एक्सटेंशन छुपा दी, हो सकता है कुछ इश्यूज हो, लेकिन इस स्ट्रिंग्स के अंदर इस EXE के अंदर क्या क्या स्ट्रिंग्स से, देखो ये स्ट्रिंग्स कुछ काम की, लेकिन हमें क्या मिला, यहाँ पर एक IP एड्रेस मिला। हम मैं वापस बताता हूँ, एक वायरस टोटल बहुत बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होती है डेवलपमेंट में, मालवेयर एनालिसिस और डेवलपमेंट में। ये अभी में क्या है, तो हम जाएंगे वापस वायरस टोटल में, इसको होम पेज पे जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे, या यूआरएल हम IP डाल देंगे ये वाला, ठीक है। अभी तो ये फेक IP है, मुझे पता है फेक IP है, लेकिन अगर कुछ मलिशियस होगा तो हमें बता देगा, ठीक है। देखो इन्हें DLL फाइल्स को यूज़ कर रहा है, ये गेट लेआउट यूज़ कर रहा है, सेट लेआउट यूज़ कर रहा है, ठीक है, मेल सिस्टम DLL से इनवैलिड, ये सारी स्ट्रिंग्स बता दी इसने हमें। अब देखो मैंने तुमको बताया कि ये जो मालवेयर था जो हमने, देखो ये सिर्फ दो ने पकड़ा, सिर्फ दो एंटीवायरस ने पकड़ा, ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए क्योंकि ये एक पैक्ड और ऑफस्केटेड मालवेयर हो सकता है। अब पैक्ड क्या होता है, आप पैक करना मतलब किसी भी चीज़ को आप उसको कंप्रेस करना, ऑफस्केट करना मतलब किसी चीज़ को हार्ड अंडरस्टैंड करना, मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि मतलब वो मतलब बहुत, देखो ऑफस्केशन हम किस में करते हैं, हमारा कोड्स हो गया, मान लो हम जो कोई कोड लिख रहे हैं, कोई भी मान लो हम एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो आपको पता होगा लोग ऑफस्केट कर रहे हैं, लोग उनका जो डेटा चोरी ना हो, मतलब कॉपीराइट, मतलब कॉपीराइट क्या, रेप्लिकेट कर पाए, ठीक है। पैकड ने क्या करा, उनने उस EXE को कंप्रेस करा, और बहुत सारे टूल्स होते हैं, एक होता है यूपीएक्स पैकर, एक सॉफ्टवेयर होता है, ये पैकर एग्जीक्यूटेबल्स को पैक करता है ये, ठीक है। ये डेवलपमेंट को, मतलब मालवेयर को हाइड तो अब नहीं कर पाता, वो ही पकड़ लेता है वायरस टोटल, लेकिन बहुत से टेक्निक से क्रिप्टर, बहुत सारे सिग्नेचर, लोग सिग्नेचर क्लोन कर देते हैं। जैसे मान लो ये गूगल है, ये गूगल का क्रोम है, ठीक है, हमने इस पर राइट क्लिक करा, उसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे कि इसमें जो दिख रहा है हमें सिक्योरिटी में मतलब इसके जो सारे डिटेल्स, ये देखो डिटेल्स में क्या लिखा है, गूगल, ये वो कंपैटिबिलिटी, ये सब जो दिख रहे हैं ना तुमको, ये जो सारे लिखा हुआ है, ये क्या होगा, उसके सिग्नेचर्स होंगे। सिग्नेचर मतलब कि अगर मान लो अगर आपने पेपर पर साइन करा, तो वो क्या हुआ कि वो मैंने सिग्नेचर करा, मतलब ये सिक्योर है या फिर ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो आपने वहाँ साइन करा। वैसे ही जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब लेजेंड सॉफ्टवेयर, तो वो क्या कर देते हैं, अपने हमारे एप्लीकेशन साइन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एंटीवायरस देखता है अरे साइंड एप्लीकेशन है, तो इसमें ही तो मालवेयर हो ही नहीं सकता। वैसे ही लोग इसको क्या कर देते हैं, सर्टिफिकेट क्लोन कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल मतलब एग्जीक्यूटेबल मान लो, मैं तुमको मालवेयर दिखा भी सकता हूँ। मालवेयर क्या मतलब, एक टाइप का ये अननोन मालवेयर। अब देखो ये एक मालवेयर है, मान लो ये मालवेयर है। अब क्या होगा, ये एक पैक्ड मालवेयर है, इसे देखो इसमें थोड़ा बहुत तो स्ट्रिंग्स अवेलेबल है, देखो स्ट्रिंग्स दिख रही है तुमको, C# की std कोड, std स्ट्रिंग, गिल्ट आई, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन ये भी अनपैक्ड है, मान लेते हैं कि ये भी अनपैक्ड है।
ये ओरिजिनल एग्जीक्यूटेबल, इसमें सारे स्ट्रिंग्स और इन्फॉर्मेशन विजिबल है। स्ट्रिंग्स कैसी, हमने ऊपर देखा, ये स्ट्रिंग्स अवेलेबल है, सबको विजिबल है, नंबर विजिबल है। लेकिन जब उसको हम पैक कर देंगे तो क्या होगा, ये रैपर प्रोग्राम होगा जो, देखो समझो बात को समझो, ये एप्लीकेशन है, कंप्रेस करना, उसको दबा देना, मतलब उसको कंप्रेस को, उसकी साइज को कम कर देना। इनने इसको दबा के इतना सा करा। अब देखो, ये तुमको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये इतना कर दिया, बस इतना, इतने बड़े को इसने इतना सा कर दिया। ऊपर वाला मत देखो, रैपर प्रोग्राम मत देखो, सिर्फ इतना सा इसको कंप्रेस करा, जिससे क्या हुआ, डेटा सब एक मतलब आसपास आ गया। और इसको जो ऊपर से एक लॉक लॉक ताला लगा दिया उसमें, अब इसको लॉक कर दिया किससे, एक रैपर प्रोग्राम से, जिससे क्या होगा, वो खुलेगा नहीं। अब देखो, देखो अब पैकेट्स को देखो, ठीक है। अब देखो, डिटेक्टिंग पैकेट्स विद पीईआईडी, ठीक है, ठीक है। एक मतलब एक पैकर, पीईआईडी क्या होता है, एक पैकर होता है, जैसे मैंने तुमको बताया ना यूपीएक्स पैकर, वैसे ही एक होता है पीईआईडी, ठीक है। उससे क्या होता है, आप देख सकते हो कौन सा पैकर यूज करा है और उसको कंपाइलर कौन सा यूज करा है, ठीक है। इससे देखो, इनने एग्जांपल करके दिखाया है यहाँ पर, देखो इनने ईएक्सी डाली है एक मालवेयर की, और देखो उसने दिखा दिया कि ये यूपीएक्स के द्वारा पैक करा हुआ है, देखो यूपीएक्स, इसका यूज करके इनने इसको पैक करा है और एवेड करने का ट्राई करा है। अब देखो, पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट, यानी कि पीई फाइल फॉर्मेट। देखो मैं तुमको बताता हूँ पीई फाइल होती कैसी है। पीई हेडर्स इमेजेस में तुमको मिल जाएंगी बहुत सारी। देखो, कुछ ये होते हैं, सेक्शंस होते हैं, ये सेक्शंस होते हैं सिंपली, एक ही हेडर सेक्शंस, ठीक है। ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ एक सिंपल बता रहा हूँ कि ये में हेडर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, फिर सेक्शन हेडर्स के अंदर डॉस हेडर, पीई हेडर, ऑप्शनल हेडर, डाटा डायरेक्टरीज, सेक्शन टेबल, कोड, इंपोर्ट डाटा। अब मैं तुमको दिखाता हूँ ये दिखते कैसे हैं, असली में कैसे दिखते हैं ईएक्सी के अंदर। हम जाएंगे हमारी आरडीपी में, यहाँ देखो, अभी हम इसको बंद कर देते हैं। मेरे पास एक मालवेयर था, उस मालवेयर को हमने पैक करा हुआ था, ठीक है। ये रहा मालवेयर, इसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखो इस मालवेयर के अंदर, ये देखो, ये देखो, तुमको समझ में आ रहा है ये मालवेयर किस टाइप से बनाया गया है। देखो इसमें इन्होंने क्या करा, सबको इन्हें पैक कर दिया। सोचो अब देखो कितना इजी था, क्रैक्स रेट जो हमने देखा था, सब दिख रहा कि पीई हेडर्स, जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, पीई हेडर्स क्या होते हैं, कुछ इस टाइप के, ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं, ये ये होते हैं। देखो डॉस हेडर, फाइल हेडर, डॉस हेडर, पीई हेडर्स, और सारे हेडर्स कुछ इस टाइप से दिखते हैं। फॉर्मेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन होता कुछ इसी टाइप से। देखो इनके अंदर सारा डेटा रहता है एक ईएक्सी का, मतलब उसकी फाइल किस नाम रहेगा, क्या रहेगा, वो देखो किस कौन कौन सी मशीन में रन करेगा, डीबग, ये वो सब रहता है इसमें। अब देखो मैंने तुमको बताया कि पैकर किस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। अब देखो अगर पैकर वर्क कर रहा है तो वो क्या करेगा, कुछ इस टाइप से काम करेगा। तुमको बताओ सारी फाइल उसने ऑफस्केट कर दिया, ऑफस्केट मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड कर दिया, कोई भी समझ नहीं पाएगा। अब जैसे देखो मुझे यहाँ क्रैकसाइट ने पता चला एक एप्लीकेशन कि रिसोर्सेज मतलब उसका सामान, उसके सामान में क्या क्या मिलेगा, ये, और इसके अंदर इनको ये मिला, तो जाके मेरे को हिंट मिली ना कि रिसोर्सेज में उसका सामान रखा होगा। यहाँ पर तो लाखों फाइल्स और कुछ भी, मतलब कुछ भी नाम रख दिया। देखो इन्हें आप कोई ढूंढ ही नहीं पाओगे इस मालवेयर को कि मतलब इसके अंदर है क्या, ठीक है। तो इस टाइप से पैकर्स और ऑफस्केटर्स यूज होते हैं मालवेयर को एवेड करने के लिए। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, लिंकिंग लाइब्रेरीज एंड फंक्शन, ठीक है। अब लाइब्रेरीज क्या होती हैं, अब देखो जैसे मान, चलो ठीक है माना लाइब्रेरीज, एक एग्जांपल समझाता हूँ तुमको। ये हमारा कुछ भी एक मान लो, DNSpy जो मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तुमने ये देखी डीएलएल्स, देखी डीएलएल्स, ये डीएलएल इसके रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कि क्या चाहिए उसको रन करने के लिए वो इन सब में प्रेजेंट होता है, इन सब फाइल्स में। अगर इसको डिलीट कर दूंगा, इनमें से हटा दूंगा, तो ये रन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं होंगी जिसको रन करने के लिए चाहिए, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन गैदर अबाउट एग्जीक्यूटेबल इज लिस्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। प्रोग्रामर्स इनको लिंक कर देते हैं, कोड लाइब्रेरीज कैन बी लिंक्ड रन टाइम डायनेमिकली। ये मतलब थोड़ा सा अलग ऑफ टॉपिक हो जाएगा, इस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा हम, ठीक है। और ये भी सेम ही दिया है, देखो डीएलएल्स को ओपन करा, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज। अब क्या है,
हम्म, एक डीएलएल को इन्होंने वैसे ओपन करा, मतलब ये जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ कि इसे देखो डीएल पे हम डीएलएल को ओपन कर सकते हैं, ऐसे तुमको दिखाता हूँ। सब बंद कर दो ये। ठीक है। अब डीएल से देखो तो डीएलएल दिखा हमको, सिस्टम का डीएलएल है, डीएलएल मतलब ठीक है। अब डीएलएल इसमें कोई सब फाइल्स मिली, मतलब ये क्या, ये सिस्टम, रन टाइम, सी शार्प, विजुअल बेसिक, इन सब का एक, मान लो कह सकते हैं इन सब का एक ग्रुप है जिसके बिना सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम एक उसकी लाइब्रेरीज को पता लगा के देखते हैं लाइब्रेरीज क्या मांग रही हैं, और किस, और सॉफ्टवेयर, मान लो एक सॉफ्टवेयर है chess.com करके, chess.exe करके एक सॉफ्टवेयर है, वो इतना आपको एक्सेस नहीं मांगेगा, आपसे फाइल का एक्सेस नहीं मांगेगा। तो अगर आपको उनकी लाइब्रेरीज में कुछ इस टाइप के अननोन डीएलएल्स मिल रहे हैं तो वो फ्लैग मलिशियस हो सकता है। ठीक है। अब हम कुछ एक लेक्चर, इस लेक्चर में हम इतना ही ज़्यादा, मतलब एक से दो टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बाकी सब, इससे ज़्यादा मतलब हच पच ना हो जाए सब। ठीक है। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या करा। ठीक है। स्टैटिक एनालिसिस हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ठीक है। अब उनने क्या बोला, एक कुछ रियल मालवेयर है, मान लो उस मालवेयर का नाम है पोटेंशियल कीलॉगर, एक अनपैक्ड डीएक्सी। मतलब अब मैं तुमको ये भी टर्म समझाता हूँ, पैक्ड और अनपैक्ड क्या होता है। ठीक है। अनपैक्ड पैक्ड डीएक्सी में क्या होगा कि जो आपके रिसोर्सेज होंगे वो होंगे तो, रिसोर्सेज होंगे तो, लेकिन वो हिडन होंगे, रिसोर्सेज होंगे हिडन। अनपैक्ड डीएक्सी में क्या होगा कि जो रिसोर्सेज होंगे वो होंगे विजिबल, वो होंगे विजिबल। अब देखो अनपैक्ड डीएक्सी में क्या होगा, हम उसको चेंज, अनपैक्ड डीएक्सी तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ अनपैक्ड डीएक्सी का, एक सिंपल, मतलब सीधा सीधे अनपैक करा हुआ ये क्रैक्सनैट, ये सीधा अनपैक्ड है। मतलब देखो तुम इसके रिसोर्सेज देख सकते हो, तुम इसके रेफरेंसेस देख सकते हो, कौन से डीएलएल यूज़ कर रहा है, रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। ये देख सकते हो मॉड्यूल कौन कौन से प्रोग्राम, ये देखो ये यूज देख सकते हो। ठीक है। ये सब प्रोजेक्ट देख सकते हो, मतलब ये एक अनपैक्ड डीएक्सी है। अब पैक्ड डीएक्सी बहुत सारी होती है, मेरे पास अभी कोई एग्जांपल शायद नहीं है, तुमको ये दिखाता हूँ। हाँ, ये शायद ये एक मालवेयर हो, नहीं कहाँ का मालवेयर है, लेकिन देख लेते हैं इसको। अब देखो ये एक पैक डीएक्सी है, देखो हमने सीएक्सी को ओपन करा। अब देखो हमने जब भी ओपन करा हमें क्या दिखता है, मान लो हमने ये मालवेयर ओपन, ये मालवेयर भी ओपन नहीं ओपन, चाहे चाहे ऑफस्केटेड मालवेयर क्यों ना हो, इसमें देखो सब दिख रहा है, माना कि इसमें सब रिनेम कर दिया कुछ भी नाम से, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। तो पी हेडर फाइल देखो, पी हेडर फाइल हमारे कुछ भी काम की नहीं होती, कुछ भी काम की नहीं होती है मालवेयर एनालिसिस में, हम कुछ भी नहीं बता सकते क्या है, किस टाइप से वर्क करेगा। ये हो गई पैक डीएक्सी। अब इनको कैसे हम देखेंगे, अब मान लो भैया यार इसमें अब क्या है पैक डीएक्सी, अब हमें कैसे पता लगेगा। और मान लो कि ये हमें ना वायरस टोटल पे भी नहीं बता रहा कि है क्या चीज़ है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे बहुत सारे से। हमारा हो गया एक कटर कटर, ये यूज करते हैं हम। इसको कैसे यूज कराते हैं मैं एक बार इसका इंटरफेस बता देता हूँ तुम लोगों को। इसमें आप EXE को ओपन करेंगे, इसको, और इसको स्टार्ट कर देगा हमारे डिसअसेंबलर में। देखो कैसे किस टाइप से वर्क करता है, ये भी देख लो। देखो इसने हमें क्या दिया कि देखो अब तुमको ये लैंग्वेज दिख रही है, ये होती है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी क्या, असेंबली लैंग्वेज, सॉरी, ये होती है असेंबली लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज होती है जो सीपीयू समझता है। ठीक है। हम इसको भी पढ़ेंगे किस टाइप से वर्क करता है। इसमें देखो तुमको दिख रहे हैं सारे फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हैं कितने सारे, देखो। अब देखो यहाँ अब देखो मैं एक बेस समझा दे रहा हूँ, हर एक EXE में होता है एक मेन फंक्शन। क्या होता है, एक मेन फंक्शन। उस मेन फंक्शन में क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। दूसरा अब देखो इसमें बहुत सा फीचर होता है एक। अब देखो हमें वहाँ तो देखो DNS5 में देखा हमने कुछ भी नहीं देखा पी फाइल्स के अलावा, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इससे देखो यहाँ पर दिख रही है, अभी तो यहाँ सब आपको समझ में नहीं आएगी जब तक हम लैंग्वेज पढ़ेंगे नहीं इस बात के बारे में। मतलब बहुत ईजी इसमें, इसकी मतलब स्पेशलिटी क्या होती है
इसमें कुछ भी छुपाया नहीं जाता। इसे देखो, अब देखो तुमको इससे भी पता कि ये लिखा है, ना तुमको पता कि ये सी शार्प में लिखी है। अब देखो यहाँ देखो कुछ दिखा, कुड नॉट लोड पाई इंस्टॉलर। डॉट पाई किसका होता है याद करो, शायद पाइथन का होता है, यानी कि एक पाइथन की ईएक्सी है, पाइथन से बनाई गई है। अब देखो इसमें देखो पाइथन पीकेजी, हम इसको वो भी सीखेंगे किस टाइप से इसको एंट्रेंस कैसे, देखो पाई इंस्टॉलर रीसेट पूरे एनवायरनमेंट को रीसेट कर देगा, ये सारी इसकी मतलब कमांड्स हैं। तो अब इसे देखो, ये हमारी ईएक्सी यहाँ स्टार्ट हो रही है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुई। अब इसने क्या दो कंडीशंस दी, ठीक है, देखो यहाँ देखो जे एन मतलब दिखा जंप, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें कोड दिख रहा है, लास्ट वर्ड देखो 2b d5। अब देखो अगर ये 2b d5 इनमें से कुछ मैच करेगा, मान लो ये कंडीशन, ये इफ है ये एल्स है, या इफ ये इफ है ये एल्स है, या इफ ये वाइस वर्सा है इन दोनों का। तो अगर ये बाइनरी कोड BD5 लिखा है और अगर ये और ये मैच होगा तो ये इस तरफ वर्क करेगा, इस तरफ वर्क करेगा। अगर ये मैच नहीं हुआ तो वो इससे मैच करेगा, अगर ये हुआ तो ये इसकी तरफ वर्क करेगा। अब देखो 2B D5 2B D5 ग्रीन दिखा, ये मतलब यहाँ मैच हुआ, फिर यहाँ गया, तो हमें इसके कुछ काम नहीं है, हमें इस तरफ देखना है। अब देखो 2CD2CDB तो इस तरफ वर्क करा, ठीक है। अगर इफ एल्स कंडीशन मतलब अगर मान लो कि तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है, कुछ मालवेयर कैसे होते हैं कि अगर तुम्हारे पीसी में इंटरनेट है तो रन हो जाएगा, नहीं हुआ तो खुद को डिलीट कर देगा, कुछ इसी टाइप से। मान लो कि ये ऐसा फंक्शन है कि अगर इंटरनेट चल रहा है आपके पीसी में तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं डिलीट कर देगा। मान लो कि डिलीट करने का फंक्शन है, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो डिलीट कर देगा, अगर चल रहा है तो ये एग्जीक्यूट कर देगा। बात समझ में आई, ठीक है। मतलब एक थ्योरी में सबको सबके कॉल सब बताऊंगा, सारे मतलब हो सबका आगे के लेक्चर्स में। अब देखो हमने देखा कि अगर इससे मैच कर रहा है तो ठीक है, ये रन कर रहा है, ये रन कर रहा है, ये रन कर रहा है। देखो वापस से ये मैच नहीं कर रहा होगा, ये मैच कर रहा होगा, तो उससे ग्रीन की तरफ वर्क करा। ऐसा करते करते पूरा सॉफ्टवेयर चलता जाता है, पूरा सॉफ्टवेयर चलते जाता है, ठीक है। हम देखो इसमें अलग अलग रन टाइम मॉड्यूल पाई PYI, तुम्हें बताओ PYC मतलब पाइथन कंप्रेस्ड फाइल हो गई है। और देखो हाइड कंसोल मतलब जो भी वर्क होगा उसमें कंसोल, कंसोल क्या होता है हमारी ये CMD, मान लो एग्जांपल में ये मतलब हिडन होगा, ये आपके बैकग्राउंड रहेगा, आपके इंटरेक्टिव नहीं होगा, नॉन इंटरेक्टिव होगा। अब देखो ये सही, ये आ गई, सब कॉल्स आ गई, ये सब सारी कॉल्स करेगा ये वो। लेकिन हमने क्या देखा, समरी करते हैं इसकी, अनपैक DXE जो अनपैक्ड होगी तो हम उसमें कहाँ असेंबलर्स में खोल लेंगे, स्ट्रिंग्स देख लेंगे, स्ट्रिंग्स नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे डिसअसेंबलर में खोल लेंगे, कटर हो गया, IDE Pro हो गया, IDE Free हो गया, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब देखो पैक्ड प्रोग्राम और डेड एंड, सीधी बात, अगर पैक्ड प्रोग्राम है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें इधर जा जाके हमें मेन फंक्शन ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको समझना पड़ेगा। देखो अगर अगर देखो मान लो अगर अनपैक्ड है, अगर अनपैक्ड तो हम क्या करेंगे, सिर्फ स्ट्रिंग्स ढूंढ लेंगे हम तो उसकी कि कौन सी को ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है पैक्ड प्रोग्राम क्या होता है, ज़्यादातर ऑब्फस्केटेड होता है या पैक्ड होता है, ठीक है, तो उसको पैक्ड प्रोग्राम बोलते हैं। अब देखो हमें, देखो अगर हमने ऊपर देखा भी कि ये एक मान लो पोटेंशियल की लॉगर है, एक मालवेयर है, जब हमने इसको देखा इसमें कौन कौन सा DLL फंक्शन यूज़ कर रहा है तो उसमें क्या पता चला, हमें ये यूज़ कर रहा है, डायरेक्टरी बना रहा है, एक फाइल बना रहा है, एक थ्रेड मतलब एक टाइप की प्रोसेस क्रिएट कर रहा है, डिलीट कर रहा है फाइल, एग्जिट कर रहा है, फाइंड क्लोज सामान ढूंढ रहा है, कुछ भी कर रहा है, रीड कर रहा है फाइल्स को, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन अगर वही हम देखें पैक्ड प्रोग्राम, तो पैक्ड क्या मिला, DLL मिले, कुछ ज़्यादा कुछ काम के नहीं, वर्चुअल एग्जिट प्रोसेस, एड्रेस, ज़्यादा कुछ नहीं मिला। मैसेज बॉक्स क्या होता है, सी शार्प में अपन लिखते हैं ना कि मैसेज एक डिस्प्ले करने के लिए मैसेज बॉक्स, इसका यूज़ करते हैं हम। अब देखो हमने इतना पढ़ लिया कि पैक्ड अनपैक्ड DXE क्या होती हैं, ठीक है, और पैक्ड अनपैक्ड DXE क्या होती है, स्टैटिक एनालिसिस कैसे करा जाता है, हमने उसकी हैशिंग देखी, ठीक है, उसके DLLs देखे किस तरह से DLL वर्क करते हैं। हमने ये देखा कि अगर कोई फाइल पैक्ड है तो उसको कैसे देखेंगे, अनपैक्ड है तो उसको कैसे देखेंगे, कैसे ऑफस्केटेड फाइल्स होती हैं कुछ इस टाइप से होती हैं, कैसी डीऑफस्केटेड नॉर्मल अनपैक्ड फाइल्स होती हैं कुछ इस टाइप से होती हैं। और हमने देखा कि कैसे पता करें कि मालिशियस है, एक इजी वे में कि बायोस्क्रिप्ट पे अपलोड कर देंगे हम उस फाइल को।
और हमने जिसकी स्ट्रिंग्स निकाली, स्ट्रिंग्स देखा, आईपी मिली तो हमने आईपी का डाली, वायरस टोटल हमने आईपी डाल दी चेक करने के लिए। और बस यही पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ मालवेयर पढ़े, किस किस टाइप के मालवेयर होते हैं, उसका क्या काम होता है, क्या होता है बैकडोर, क्या होता है बॉटनेट, डाउनलोडर किस टाइप से वर्क करता है, कहाँ से डाउनलोड करता है, एक्सटर्नल सर्वर से करता है, किस टाइप से एंटीवायरस को इवेड करता है, किस टाइप से उनको फ्लैग कर देता है, एंटीवायरस किस टाइप से उनको पकड़ते हैं, किस टाइप से वो देखते हैं कि ये मालवेयर है या नहीं है। ठीक है। और लॉन्चर की एक मालवेयर भेजेगा लेकिन वो 4 मालवेयर को और एग्जीक्यूट करेगा उसके अंदर से। रूट किट क्या होती है, स्केरवेयर क्या होता है, मतलब एक टाइप से स्कैम कह सकते हैं। स्पैम सेंडिंग मालवेयर, जो ईमेल के थ्रू सेंड करे जाते हैं मालवेयर, आपको ईमेल करा कि ये एक बिटकॉइन का वो है, कुछ भी है, तो आपने उस पर क्लिक करा तो वो मालवेयर बन गया। और वर्म्स एंड वायरस सेम एज अ मालवेयर। तो ये थे आज का पहला पहला पार्ट।